नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक है आपका ये छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2018, ठीक है, जो कि आपका ये जिला वाइज कटअप होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो 2018 के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के अंतर्गत में 2200 से अधिक वैकेंसी जारी किया गया था, ठीक है, जिसका एग्जाम हो गया है और आपका जो उसका ज्वाइनिंग भी हो गया है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत में जो जिला वाइज कटअप गया था ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जो कि आपका आगामी होने वाला है, जो कि न्यू वैकेंसी आई हुई है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती में। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप सभी को पता चलेगा कि किस जिले के अंतर्गत में कितना कटअप गया था, ठीक है। इसके आधार पर आप लोगों को तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगा और आप लोगों को किस जिले के अंतर्गत में आवेदन करना है ये सभी आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि जिस जिले के अंतर्गत में ज़्यादा कटअप रहेगा वहाँ पर आप लोगों को फॉर्म भरने में ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन की जो तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पर आपका कटअप कम रहेगा वहाँ पर आप लोगों को तैयारी करने में थोड़ा सा राहत मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं आपका कौन से जिले में कितना कटअप रहा 2018 के तुलना में, ठीक है। और अभी वर्तमान स्थिति में जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए आपका जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ किया जा चुका है, ठीक है। 1/1/2024 से इसके लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और आपका जो अंतिम तिथि कब निर्धारित की गई है, तो आपका ये 15/2/2024 इसका अंतिम तारीख निर्धारित किया गया है, ठीक है। कुल वैकेंसी की बात की जाए तो आपका ये 5,967 है, ठीक है, जो कि आपका जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है और आपका जो 3 गुना से कम है, ठीक है। जैसे कि आपका 2018 के अंतर्गत में 2200 वैकेंसी जारी किया गया है और इस वर्ष की बात की जाए तो आपका 5,967 वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से जिला में कितना कटअप गया था। कुछ जिले लिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये कांकेर जिला, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, कोंडागांव, कवर्धा, बलरामपुर, बीजापुर, ये सभी जिले इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा कि इस जिले के अंतर्गत में 2018 में कितना कटअप गया था। जैसे कि आपका जो कांकेर जिला की बात की जाए तो आपका यहाँ पर जो जनरल के लिए 135 गया था और वहीं आपका जो ओबीसी के लिए 130, एससी के लिए आपका जो 128 गया था और आपका जो एसटी के लिए आपका 125 गया था, ठीक है। देख लीजिए ज़्यादा अंक का अंतर नहीं है, ठीक है। जनरल के अनुसार ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ पर 5 अंक का डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और ओबीसी से एससी की ओर बात की जाए तो आपका यहाँ पर केवल और केवल 2 अंक का ही डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आपका जो एससी से एसटी की बात की जाए तो आपका ये मात्र 3 अंक से अधिक है, ठीक है, एससी में। और आपका जो एसटी में आपका ये 125 ही है। नेक्स्ट जिला है आपका ये जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर के अंतर्गत में आपका ये जनरल के लिए 145 गया था, वहीं आपका जो ओबीसी के लिए आपका ये 142 गया था। मात्र आपका यहाँ पर 3 अंक का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आपका जो एससी की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 140 गया था। ओबीसी के अनुसार की बात की जाए तो आपके यहाँ पर 2 अंक का डिफरेंस दिख रहा है। और आपका जो जनरल की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 5 अंक का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। वहीं आपका जो एसटी की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को 5 अंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है एससी के मुकाबले में एसटी का, ठीक है। 135 यहाँ पर गया था एसटी का। वहीं आपका जो जांजगीर चांपा जिले की बात की जाए तो 140 है जनरल का, ओबीसी का 138 है और आपका जो एससी कैटेगरी के लिए 135 है और एसटी में आपका 132 है, ठीक है। देख सकते हैं आपका यहाँ पर 1 से 2 और 4 से 5 नंबर के आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और आपका जो कोंडागांव है 135 है जनरल का, ओबीसी का 132 है, एससी का 128 है और आपका जो एसटी के लिए 125 है। कवर्धा का आपका 142 है। रायपुर में आपका जो कवर्धा के ओबीसी के अंतर्गत में 140 है, एससी के लिए आपका 138 है, एसटी के लिए आपका ये 135 है। बलरामपुर जिला की बात की जाए तो आपका ये 140 है, ओबीसी की बात की जाए तो 138 है, एससी की बात की जाए तो आपका ये 100, एससी में आपका 135 है और वहीं आपका जो एसटी की बात की जाए तो 132 है। बीजापुर जिले की बात की जाए तो आपका ये 125 है। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में ओबीसी की बात की जाए तो 125 है। मात्र आपका जो 5 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर आपका जो एससी के अंतर्गत में 119 है, ओबीसी के मुकाबले 1 अंक का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपका जो एसटी के मुकाबले आपका जो एससी में 9 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका जो एससी के अंतर्गत में 119 है और आपका ये एसटी के अंतर्गत में 110 है, ठीक है। ये आपका जो नक्सलाइट एरिया है बीजापुर, ठीक है, बस्तर संभाग के अंतर्गत में आपका यह जिला आता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो कटअप है ये कम गया है। गरियाबंद जिले की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक जनरल कैटेगरी का गया है, ठीक है,
150, वहीं आपका जो ओबीसी के अंतर्गत में आपका 148 गया है, एससी के अंतर्गत में 145, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य किसी और जिले में आपका जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 45 नहीं गया है केवल, और आपका जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत में 145 एससी कैटेगरी का गया है, ठीक है। ओबीसी के 148 गया है, और आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए 150 यहाँ पर कटअप गया है, ठीक है। एसटी की बात की जाए तो आपका 142 है, मात्र आपको यहाँ पर 3 अंक का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जिला है आपका जो रायपुर, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट जिला है क्योंकि आपका जो छत्तीसगढ़ की आपका ये राजधानी है। रायपुर के अंतर्गत में जनरल कैटेगरी में आपका ये 140 गया है, ओबीसी के अंतर्गत में 135 है, एससी के अंतर्गत में 130 है, एसटी के अंतर्गत में 125 है, ठीक है। यहाँ पर अभी वर्तमान स्थिति में जो वैकेंसी जारी की गई है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो आपका जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपका ये 361 पोस्ट यहाँ पर जारी किए गए, ठीक है, रायपुर जिले के अंतर्गत में। वहीं आपका जो ओबीसी के अंतर्गत में 77 वैकेंसी जारी किया गया है, और आपका जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत में आपका जो यानी कि आदिवासी के अंतर्गत में आपका ये 22 वैकेंसी जारी किए गए हैं, और आपका जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत में आपके यहाँ पर 94 पोस्ट जारी किए गए, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर पोस्ट की बात की जाए तो आपका जो रायपुर जिले के अंतर्गत में कुल आपका जो 554 पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है, जो कि आपका जो अन्य सभी जिलों से यहाँ पर कहीं अधिक यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है, रायपुर जिले के अंतर्गत में। तो आपका जो आप सभी युवक यहीं पर फॉर्म डालने के लिए आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि आपका जो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वैकेंसी जारी किए गए, और यहाँ पर जो 2018 का कटअप भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कटअप गया है आपका ये 140 गया है, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो ये तो पिछले वर्ष की तुलना है, ठीक है, करीबन आपका जो 5-6 साल पुराना वाला ये कटअप है, और अभी वर्तमान स्थिति में आपका जो जो शिक्षा का लेवल है ये बहुत ही अधिक हो गया है, ठीक है। कंपटीशन का जो लेवल है ये भी अत्यधिक बढ़ गया है, तो इस हिसाब से आपका जो कटअप जाएगा आपका ये 150 के अंतर्गत या निर्धारित 140 के अंतर्गत में ही आ सकता है, ठीक है। जहां पर वैकेंसी की जो संख्या होती है ज़्यादा होती है वहां पर थोड़ा सा कटअप जो है कम जाने की संभावना होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए देखा जाए कि आपका जो शिक्षा का जो स्तर है यह बहुत अधिक हो गया है, ठीक है, तो इस वजह से आपका जो कटअप है आपका लगभग 150, 140, 145 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान से देखते हुए आपका जो फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, केवल और आपको जो केवल वैकेंसी की संख्या को ही देखते हुए आप लोगों को फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपका जो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में युवा है जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर वैकेंसी की जो संख्या है सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट जिला की बात की जाए तो आपका ये राजनांदगांव के अंतर्गत में जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपका 135 है, ओबीसी के अंतर्गत में 132 है, एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 130 है, और आपका जो एसटी के अंतर्गत में 127 है। सुकमा जिले की बात की जाए आपका ये बस्तर संभाग के अंतर्गत में तो आपका ये 128 है जनरल कैटेगरी में, और आपका जो ओबीसी के अंतर्गत में 125 है, एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 120 है, और आपका जो एसटी में आपका 118 है। बिलासपुर की बात की जाए तो आपका 140 है जनरल में, ओबीसी के अंतर्गत में 135 है, 5 अंक का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एससी कैटेगरी में आपका 130 है, जो कि यहाँ पर भी 5 अंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और आपका जो एसटी अंतर्गत में 125 है, यहाँ पर भी आपका जो 5 अंक का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। लगभग आपका जो 1 2 3 4, ठीक है, 5 लगभग 4-5 ऐसे अंक है जो कि आपको हर जिला में डिफरेंस देखने को आपको लोगों को मिल रहा है। अब नेक्स्ट जिला है आपका ये कोरबा। कोरबा के अंतर्गत में आपका 145 है, ओबीसी के अंतर्गत में 140 है, और आपका ये एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 135 है, और आपका जो एसटी के अंतर्गत में 130 है, ठीक है। मुंगेली की बात की जाए तो आपका 150 है, 147 है, 139 है, 140 है, ठीक है। मात्र यहाँ पर 1 अंक का जो डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जिला आपका दंतेवाड़ा, जसपुर, दुर्ग, धमतरी। दंतेवाड़ा आपका ये बस्तर संभाग के अंतर्गत में आता है, जो कि आपका ये नक्सलाइट एरिया है, ठीक है। जसपुर, दुर्ग और आपका ये धमतरी। धमतरी में कुछ इस प्रकार से है, आपका जो कटअप गया है आपका ये जनरल में 140 है, और आपका जो ओबीसी के अंतर्गत में 135 है, एससी के अंतर्गत में 138 है, और आपका जो 125 आपका एसटी कैटेगरी में गया है, ठीक है। तो ये सभी जो कटअप है आपका ये 2017-18 के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई थी छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में, ये सभी कटअप आपको उसके अनुसार से जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसके आधार पर ये सभी कटअप बने थे, ठीक है। ये सभी कटअप हमारे द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं, बल्कि आपका जो शासन के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया था मेरिट बेस के आधार पर ये सभी
जो वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो वेबसाइट पर जाकर ये सभी डिटेल आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ जो 2018 के अंतर्गत में जो पुलिस में लगे हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी पूछा गया था कि किस जिले के अंतर्गत में कितना कट ऑफ गया था। तो कंप्लीट जानकारी निकालने के बाद ही आप लोगों को ये जो कट ऑफ का जो श्रेणी, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न जिले के बारे में कट ऑफ बताया जा रही है। सभी कंप्लीट जानकारी निकालने के बाद ही आप लोगों को यह कट ऑफ दिखाया जा रहा है कि किस जिले के अंतर्गत में 2018 में कितना कट ऑफ गया था और अभी 2024 के अंतर्गत में कितना कट ऑफ जा सकता है। इसके अनुसार आप लोग ये सभी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो 2022 के अंतर्गत में यानी कि 2018 के अंतर्गत में 2200 पोस्ट जारी किया गया था। ठीक है, जो कि जहां पर वैकेंसी की संख्या कम होती है वहां पर जो कट ऑफ जो होता है आपका ये हाई जाने की संभावना होती है, और आपका जो वैकेंसी की संख्या सर्वाधिक होती है वहां पर आपका जो कट ऑफ है आपके कम जाने की संभावना होती है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की जो शिक्षा स्तर की बात की जाए तो आपका ये बहुत ही हाई लेवल का है, और लगभग आपका ये 140 145 के अंतर्गत ही आपका जो कट ऑफ है ये आपका अभी वर्तमान स्थिति में जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप सभी को ध्यान में रखने हैं। तो कट ऑफ के हिसाब से आप लोगों को जिला चूज करके आप लोगों को आवेदन डालने हैं। ठीक है, किस जिले के अंतर्गत में कितना कट ऑफ गया है, कितना कम है, कितना हाई है, ये सभी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिल गया है। तो अगर आप लोगों को अभी ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने जिला के अनुसार आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को जो जिला वाइज एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है शासन सरकार के द्वारा कि किस जिले के अंतर्गत में कितनी वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से जाकर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।